हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माय सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट का पार्ट 9। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। मीन्स कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उसकी साइज क्या होती है, पोजिशन क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है। इस लेक्चर में हमें देखना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड आउट सरफेस की तरफ है, मतलब जो सरफेस बाहर की तरफ निकला होता है उस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। मतलब अगर ये मिरर है तो इसके इस सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हमें ये देखना है कि इस कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है, इसके द्वारा फॉर्म्ड इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या नेचर होता है, क्या साइज होती है और क्या इसकी पोजीशन होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जब हम कॉनकेव मिरर पढ़े थे, कॉनकेव का मतलब ये वाला मिरर पढ़े थे, तो इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहाँ पे फोकस होता था, यहाँ पे पोल पॉइंट होता था। इमेज को हम 6 डिफरेंट पोजीशंस पे रख सकते थे। इंफिनिटी, उसके बाद बिसाइड कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन, एट फोकस एंड हियर। ये 6 पोजीशन हमारा था जहाँ पे हम इमेज को ऑब्जेक्ट को रख सकते थे और इमेज का फॉर्मेशन चेक किए थे। लेकिन हमारा जब बात करते हैं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन में हमें जो हमारा फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये वर्चुअल मिलता है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्चुअल का मतलब इन द सेंस कि ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, इधर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इस कंडीशन में जो हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये बिहाइंड द मिरर चला जाता है, सामने नहीं रहता है, बिहाइंड द मिरर। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे उसको आइडेंटिफाई करने की 2 सिचुएशन होती है। एक होता है हम इंफिनिटी पे रख दें, बहुत दूर रख दें, और दूसरा है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है ये बिटवीन इंफिनिटी एंड, ये वाला पॉइंट कौन सा है? पोल पॉइंट। तो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल पॉइंट हो, ठीक है। तो जैसे हम कॉनकेव मिरर में 6 केसेस पढ़े थे, यहाँ पे हमें सिर्फ 2 केसेस पढ़ना है। कौन सा 2 केस? तो केस नंबर 1 हमारा होगा व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, और केस नंबर 2 हमारा होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द इंफिनिटी एंड पोल पॉइंट, इंफिनिटी और पोल पॉइंट के बीच में है। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर जो है ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ है नहीं, इजी पीजी एकदम, ठीक है। चलो देखते हैं, हम पहली कंडीशन लेते हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है, इधर पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। अब इसका ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में जब हमारा इंफिनिटी से रेज आएगा, तो मैंने पहले भी बताया है इंफिनिटी से कभी भी रेज आएगी लाइट रेज तो वो कैसी आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। इंफिनिटी से जब भी रेज आएगी कैसी आएगी? तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब ये जो रेज इंफिनिटी से आ रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है। एक रे ले लिया, 2 रे ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी और टकराने के बाद कॉन्वेक्स मिरर में, रिमेंबर वो वाला पॉइंट, रूल नंबर 1 याद करो, क्या कह रहा था कि अगर कोई पैरेलल रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो टकरा के कॉन्केव मिरर में फोकस से पास करेंगी और कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस, मतलब ऐसा लगेगा कि वो फोकस से डाइवर्ज आउट हो रही हैं, मतलब कि ऐसा लगेगा कि वो फोकस से निकल रही हैं सारी रेज, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब आप यहाँ से देखोगे तो ये दीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स, ऐसा इसकी तरफ जब हम इसे प्रोड्यूस बैक करेंगे तो इधर जाएगा और इसकी रिफ्लेक्शन इधर होगा, ठीक है, मतलब इस लाइन के अकॉर्डिंग ऐसे होगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या दिख रहा है कि जब हमारी रेज आई और टकरा के बाउंस बैक हुई तो किस लॉ को फॉलो करेगी? ऐसा लगेगा कि ये फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, इट अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम, ऐसा लगेगा कि फोकस से ये सारी रेस निकल, देखो अब यहाँ से देखोगे तो ऐसे लग रहा है ना, निकल रही है फोकस से। तो ये हमारा रूल नंबर 1 था कि पैरेलल रेस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस या डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस, अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि रेस जो है वो रियली मीट कर नहीं रही है, रेस रियली मीट नहीं कर रही है, तो इसको हम क्या करेंगे? प्रोड्यूस बैक करेंगे, और प्रोड्यूस बैक करवाएंगे तो हमारी रेस जो है वो फोकस पे मीट करेगी। अब फोकस पे मीट करेगी तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? इमेज फॉर्मेशन वहीं पे होता है जहां लाइट रेज मीट करती हैं। तो इस कंडीशन में लाइट रेज हमारी फोकस पे मीट कर रही है तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी? एट द फोकस। मतलब क्या है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्म कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है तो फोकस हमारा एट द इमेज हमारा एट द फोकस बनेगा, ठीक है। मतलब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर, तो इमेज एट द फोकस। अब बात करते हैं नेचर की। यहाँ पे रेज रियली मीट की है? नहीं, प्रोड्यूस बैक करके हमने मिलाया है,
ठीक है, ऐसा हमने एज्यूम किया है कि पीछे कहीं पे रेज मिलेंगी, तो इस कंडीशन में इमेज रियल होगी। जब रेज रियल इमिट नहीं कर रही है तो इमेज रियल नहीं होगी, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और वर्चुअल की केस में इन्वर्टेड आता है या इरेक्ट आता है, तो वर्चुअल की केस में हमेशा इरेक्ट आता है। ठीक है, तो रेज हमारी कैसी होगी, इमेज कैसी होगी, इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा हो गया कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस पे होगा। और सेकंड पॉइंट, द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगा ना। थर्ड पॉइंट, इमेज की साइज कैसी होगी, देखो देख के बताओ कितनी साइज लग रही है इसमें, इस कंडीशन में देख लो साइज कितनी लग रही है, बिल्कुल पॉइंट साइज। और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हम बहुत बड़ा ले सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन में जो इमेज है ये बहुत छोटी है। बहुत छोटी का मतलब एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड को एक और वर्ड लिख सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, तो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो रेज पैरेलल आएंगी, रेज पैरेलल आएंगे तो टकरा के appears to be diverging from the focus होगा, तो इसको जब डॉटेड लाइन के पीछे प्रोड्यूस बैक करेंगे तो ये फोकस पे मिलेगा, और फोकस पे मिलने के बाद इमेज हमारा फोकस पे बनेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन किसके, ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हम इमेज रख दें तो हमारे इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट रख दें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इमेज जो फॉर्म होगा उसका साइज क्या होगा, पोजीशन क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम चलो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं रखना है तो यहाँ हमने रख लिया। 4 रेज हम पढ़े थे, तो 4 रेज में से किन्हीं 2-3 रेज को हम यूज कर लेंगे। तो पहली रेज हम यूज करते हैं जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉनकेव में भी हम ये रेज सारे में यूज किए थे, तो यहाँ पे भी यूज करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो फोकस ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो यहाँ से बाउंस बैक हुई डायरेक्टेड टूवर्ड्स होगा। अब दूसरी रेज हम ले लेते हैं पोल पे टकराने वाली, तो जब पोल पे जाएगी तो ये पोल से टकरा के ऐसे सेम एंगल पे वापस आएगी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल वारे लॉ से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, इसको प्रोड्यूस बैक करेंगे तो ये भी इधर कहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में हमारी इमेज जो है वो यहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इंफिनिटी से पोल के बीच में हमने कहीं ऑब्जेक्ट को रखा, कहाँ रखा, इंफिनिटी से पोल के बीच में कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज आपकी कहाँ पे फॉर्म होती नजर आ रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस। इंफिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, इट डजंट मैटर क्या आप डिस्टेंस रख रहे हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखोगे इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस ही फॉर्म होगी। ठीक है, चलो तो ये कंडीशन हमारी हो गई, ये वाली। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखने पे रेज एक पैरेलल आई बाउंस बैक होके गई डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस वाली, दूसरी पोल पे टकराई तो पोल से एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट बैक हुई, इसको प्रोड्यूस बैक किए यहाँ पे आया। तो हमारा एक हो गया पॉइंट नंबर 1 कि उसकी पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन विल बी बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में होगा। सेकंड पॉइंट, इसका नेचर कैसा होगा, तो इसमें भी हमें दिख रहा है कि रेज रियली मीट नहीं कर रही हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि पीछे कहीं मीट होगी और हम प्रोड्यूस बैक करके उसे मिला रहे हैं। तो इस केस में भी हमारा इमेज जो होगा वो रियल नहीं होगा, कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और वर्चुअल के केस में इरेक्ट होगा। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट कि इमेज की साइज कितनी होगी, तो साइज आपको दिख रहा है, पॉइंट साइज था पहले, अभी पॉइंट साइज नहीं है, कुछ बड़ा है लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा बट डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा, जो अभी तक पॉइंट्स देखा है उससे क्या क्लियर होता है, दो चीजें क्लियर हैं। पहली चीज कि ऑब्जेक्ट को रखने की पोजीशन जो है वो या तो इंफिनिटी होगी और या तो इंफिनिटी बिटवीन पोल कहीं भी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हर कंडीशन में हमारी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी। जैसे कॉनकेव में हमने देखा था कि 6 कंडीशन से 5 कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टेड ही बन रही थी, लेकिन लास्ट कंडीशन में एक्सेप्शन आ गया था, लास्ट कंडीशन में हमारा वर्चुअल इरेक्ट बन गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं, यहाँ पे चाहे आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखोगे इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी। ठीक है, अब दूसरा एक पॉइंट ये हो गया एकदम सर्टिफाइड कि इमेज हमेशा कॉन्वेक्स मिरर से वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हो तो इमेज फोकस पे बनेगा,
एग्जैक्टली फोकस पे, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे, और अगर इन्फिनिटी के अलावा किसी भी पोजीशन पे, इट डजंट मैटर कि आप डिस्टेंस क्या रखते हो, कहीं पे भी अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसकी इमेज बिटवीन फोकस एंड पोल बनेगी, फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी, इसके अलावा और कहीं इमेज नहीं बन सकती है, ठीक है। और तीसरी पॉइंट ये कह सकते हो कि ये कभी मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनाएगा, हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, डिमिनिश्ड बनाएगा, छोटी बनाएगा, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी इसकी इमेज हमेशा। चलो, तो ये तो सारे पॉइंट्स हो गए कॉन्वेक्स मिरर के, बस इतना ही था कॉन्वेक्स मिरर में। अब आते हैं कि यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये सिंपल सा पॉइंट है, देख लेते हैं। कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ कर सकते हैं? पहला, सोलर डिवाइस में। सोलर डिवाइस में रेज को रिफ्लेक्ट बैक करके सोलर डिवाइस जो होते हैं, सोलर कुकर वगैरह, उसमें स्टोर करने के लिए, इंटेंसिटी उसकी बढ़ाने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो इट इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टिंग डिवाइस इन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन सोलर डिवाइसेस। सोलर डिवाइसेस में एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। रिफ्लेक्टिंग मिरर इन प्रोजेक्ट लाइट। प्रोजेक्ट लाइट में क्या होता है, जब प्रोजेक्ट आपको करना है तो वहां पे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए, तो सारी लाइट्स को कन्वर्ज करके, अब कॉन्केव मिरर कैसा है, कॉन्केव मैं पहले ही बता चुका हूँ, कन्वर्जिंग मिरर है, तो सारी रेस को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे अगर फोकस करेगा तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो प्रोजेक्ट लाइट्स में हमें कॉन्केव मिरर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद इन रिफ्लेक्टिंग मिरर हो गया। इन फ्लड लाइट्स, फ्लड लाइट मतलब जो क्रिकेट मैच वगैरह होता है उसमें जो फ्लड लाइट्स लगती हैं उसमें भी आपका कॉन्केव मिरर होता है। क्यों? ताकि लाइट रेज आती हैं उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ट करके लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए, क्योंकि क्रिकेट मैचेस में लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन टॉर्चेस एंड लेजर। अब देखो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें आपको लग रहा होगा कि कहाँ पे मिरर यूज होता है, तो मिरर का मतलब वही नहीं जो फेस देखते हैं, लुकिंग मिरर ही नहीं होता है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके उसे मिरर कहते हैं। जितने भी आप टॉर्चेस वगैरह देखोगे, गाड़ी की हेडलाइट देखोगे, तो बल्ब के पीछे जो कर्व शेप में, कोन शेप में सरफेस लगा होता है सिल्वर्ड पॉलिश्ड, वो भी एक मिरर ही है, ठीक है। तो यहाँ उसकी बात की जा रही है। इन टॉर्चेस एंड हेडलाइट्स, टॉर्चेस में भी यूज होता है, हेडलाइट्स में भी यूज होता है। इन सेविंग मिरर, सेविंग मिरर में क्यों यूज होता है? क्योंकि जब हम सेविंग कर रहे होते हैं तो सेविंग में हमें अपने जो भी बियर्ड्स हैं उसकी साइज बड़ी चाहिए, क्लियरली दिखना चाहिए, और अगर हम कॉन्केव मिरर यूज कर देंगे तो साइज और डिमिनिश्ड हो जाएगी और छोटी हो जाएगी, क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। कॉन्केव मिरर जो है इमेज को मैग्नीफाइड बनाता है, बड़ा बनाता है, ठीक है। तो सेविंग मिरर में यूज करते हैं। नाउ कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है? कॉन्वेक्स मिरर का पहला यूज रियर व्यू मिरर। जब आप व्हीकल्स में, बाइक वगैरह के हैंडल के पास जो मिरर लगा होता है पीछे का, रियर पार्ट देखने के लिए, उस पर लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट आप मिरर में देख रहे हो वो जितनी दूर दिखा रहा है उतनी दूर है नहीं, वो नजदीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, आपको मिरर में जितनी दूर लग रहा है उतनी दूर नहीं है, वो उससे नजदीक है, ये बताता है आपको। अब ये ना हो कि उसमें देख रहे हैं कि अच्छा अभी दूर है और गाड़ी पास आके टकरा गई, ठीक है, ये चीज ना हो। तो रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। क्यों कॉन्वेक्स यूज करते हैं? ताकि आपको लार्ज एरिया दिख सके। अगर इमेज छोटी छोटी बनेगी तो लार्ज एरिया को कवर करेगा, इस वजह से हम उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंस हो सकता है। व्हाट इज द रीजन, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट रिटन ऑन द रियर व्यू मिरर दैट इज ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इससे आप क्या समझते हो? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कॉन्वेक्स मिरर डिमिनिश्ड इमेज बनाता है और लार्ज एरिया कवर करता है। अगर हम ऑब्जेक्ट रियर व्यू मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज देखते हैं, तो हमें वो और ज्यादा डिस्टेंस भी दिखाता है और ज्यादा दूर दिखाता है। रियर व्यू मिरर में हमें लगता है कि 1 किलोमीटर दूर है, वो आधा किलोमीटर दूर होता है, ऐसा हो सकता है। ये जस्ट डाटा एग्जैक्ट नहीं है, मतलब इसको ये मत कहना कि सर 1 किलोमीटर दूर का आधा किलोमीटर कैसे दिखाएगा, ये फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर। स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि स्ट्रीट लाइट में क्या है कि लाइट रिफ्लेक्टेड चाहिए, लाइट डिस्पर्स चाहिए, फैली हुई लाइट चाहिए, ताकि ज्यादा एरियाज में दिख सके। इंटेंसिटी से बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं है, तो इस वजह से स्ट्रीट लाइट में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। लाइट अगर इतने पे आ रही है तो वो डाइवर्स करके ज्यादा एरिया में स्प्लिट कर देगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी मिरर। सिक्योरिटी मिरर का मतलब क्या है? ऐसे अगर मिरर है तो आप अगर यहाँ बैठे हो तो आपको यहाँ से सिर्फ इतने ही पार्ट नहीं दिख रहे हैं, आपको यहाँ से पूरा इतना, ये जितना रिफ्लेक्ट बैक होके जाएगा उतने पार्ट की इमेज आपको दिख सकती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग मिरर से क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर से एक जगह बैठे हो, एक जगह आपका ध्यान है, लेकिन पीछे का पूरा पार्ट आपको एकदम मतलब वाइड एरिया आपको नजर आता है, ठीक है। तो इस वजह से सिक्योरिटी मिरर में भी इसका यूज करते हैं। बाकी ये सब कुछ पॉइंट्स थे, इसके अलावा भी आप पॉइंट्स तो लिख ही सकते हो यूजेस में। चलो फिर
दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट एपिसोड में अब इसके आगे कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।